हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है हमने किस तरीके से एक लॉगिन स्क्रीन जो है, लॉगिन पेज जो है वो डिज़ाइन करना है। और इसमें जो है हम एयरलाइन सिस्टम के रिलेटेड या स्टूडेंट्स का अगर किसी का एयरलाइन सिस्टम के रिलेटेड प्रोजेक्ट है या फिर आप बैकग्राउंड की पिक्चर चेंज करके जो है इसको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी एंड सिंपल एंड इजी है इसको कोड करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास से एक लाइव एग्जांपल है। इसको मैंने गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना बढ़िया है, अट्रैक्टिव है। एयरलाइन का मैंने एक वॉलपेपर यूज़ किया है और यहाँ पे फ्रंट पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन जो लॉगिन स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन की हुई है और काफ़ी ये ब्लर इफेक्ट के साथ एक ट्रांसपेरेंट लुक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और फॉर्मेटिंग के लिए मैंने CSS जो है वो इसके अंदर यूज़ की है। तो चलिए अब देखते हैं ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली एग्जांपल आपने कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो मैं पहले ही बता दूं इसकी जो कोडिंग है उसकी मैंने टेक्स्ट फाइल जो है वो कुछ इस तरीके की है। वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मैंने दी हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा जहां से आप इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक 49 रुपीज़ का कोडिंग पैक भी है जिसमें आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी के कोड जो हैं एक बार में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है ये केवल डिज़ाइन के लिए। आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए हम देखेंगे कैसे हमने ये वाला जो डिज़ाइन है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ASP.NET की वेब एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे अब हम ब्राउज कर लेते हैं जहाँ पे हमने इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। चलिए इस तरीके से उसका जो फोल्डर का नेम है वो रख देते हैं। और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। एयरलाइन लॉगिन पेज, इस तरीके से इसका नेम रख देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं और एम्प्टी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके पे फिर से क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए इसके अंदर ऐड करते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट फाइल्स। तो सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे एक हमने वेब फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है। तो इस वेब फॉर्म का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ लॉगिन पेज और इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। एक हमने यहाँ पे स्टाइल शीट जो है वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल शीट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नेम रख देता हूँ मास्टर स्टाइल शीट और इसको भी ओके कर देते हैं। अब हमने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है। तो ये इमेज आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये इमेज यहाँ पे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने सोल्यूशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मेरी जो बैकग्राउंड इमेज भी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइटल प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन फॉर्म इन ASP.NET। तो अब हमने क्योंकि HTML5 को यूज़ करना है तो उसके लिए
यहाँ पे जो कोड है मेटा जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फाइल आपको मिलेगी। ये बेसिकली मैंने जो टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा सेव करने के लिए पहले से ही कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए इसे जो स्क्रीन है इसके लिए मैंने व्यू पोर्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप गूगल पे जाके इन टर्म्स के बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे, हमने 2 स्टाइल शीट यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहली जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मास्टर स्टाइल शीट। और दूसरी जो यहाँ पे स्टाइल शीट यूज़ की है ये बेसिकली हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आइकॉन्स हैं ये हमने फेच किए हैं किसी ऑनलाइन सीएसएस के हेल्प के साथ। तो वो जो सीएसएस है वो यही है, इसी की हेल्प के साथ ये वाली जो आइकॉन्स है इनको हम फेच करेंगे। अब हमने जो कोडिंग करनी है इस बॉडी टैग के अंदर करनी है। तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उस कोडिंग को। तो बेसिकली हमने डिविजन्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट करके बॉडी टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नई कोडिंग को। तो अब आप चाहें तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का तरीका ये है, आप एडिट में जाके यहाँ पे एडवांस के थ्रू इसको यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पे रैपर क्लास यूज़ की है जिसकी कोडिंग हम CSS के अंदर यहाँ पे करेंगे। और दूसरे नंबर पे हमने फॉर्म टैग यहाँ पे यूज़ किया है, H1 टैग को यूज़ किया है हेडिंग के लिए। इनपुट बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास हमने यूज़ की है। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है। रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली साइन जो यहाँ पे बटन है अगर विदाउट कुछ भी फिल किए यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको इंटीमेट करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा पहले। तो आइकॉन जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं ये वाले आइकॉन आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इस आई टैग के थ्रू हमने ये वाली क्लास जो है वो यूज़ की है जो हमने इस CSS के थ्रू जो है इसको फेच किया है। तो आप देख सकते हैं इसी वे के साथ हमने फॉरगेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये चेक बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइन किया है इसके लिए रिमेंबर मी के लिए यहाँ पे कोडिंग की है। और सबमिट बटन जो है वो यहाँ पे हमने कोड किया है। तो आप इजीली पहले तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए लाइन बाय लाइन, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए डिवीज़न किस लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ टैग किस लिए यूज़ होता है, एंकर टैग किस लिए यूज़ होता है। तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से कहीं से भी जो है वो ले सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पे कोड करनी है। तो स्टाइल शीट की जो कोडिंग है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए इस स्टाइल शीट की कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टाइप मैं इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी सेव होगा आपका। तो पहले तो यहाँ पे हमने जो गूगल के जो फॉन्ट हैं वो यहाँ पे हमने फैच किए हैं क्योंकि हमने पॉपिंस फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स यूज़ की है और जो बॉडी टैग है उसके अंदर हमने फ्लेक्स यूज़ किया है। तो फ्लेक्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो ले सकते हैं गूगल पे सर्च करके। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज का नेम है वो हमने यहाँ पे लिया है बैकग्राउंड, मगर हमारी जो इमेज का नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम नेम लिया है background.jpg। और अब आप देख सकते हैं जो हमारी मेन डिवीज़न थी यहाँ पे रैपर क्लास, उसके लिए हमने इस तरीके से कोडिंग यहाँ पे की है। विड्थ डिफाइन की है बॉक्स की। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। जो बॉक्स है वो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको 420 मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉर्डर की यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बॉर्डर का साइज़ है वो किस तरीके का हो, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिल्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ब्लर इफेक्ट डाला है।
बॉक्स शेडो यूज़ की है। कलर मैंने यहाँ पे जो FFF आप देख रहे हैं ये वाइट कलर है। H1 टैग को मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया है। इनपुट टैग को, जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इनपुट बॉक्स ये वाला जो क्लास है इनपुट बॉक्स, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे कोड किया है। इसकी हाइट, विड्थ, मार्जिन, पोजीशन सेट की है। और जो इनपुट टैग है यहाँ पे जो जिस बॉक्स में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है उसकी कोडिंग भी मैंने इस तरीके से की है, आप देख सकते हैं। प्लेस होल्डर का जो कलर है वो मैंने 000 किया है, ये बेसिकली ब्लैक कलर है। और इसी वे के साथ जो इनपुट बॉक्स के अंदर आई है, जिसको आईकॉन के लिए मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईकॉन, जैसे यूज़र नेम के लिए आईकॉन है ये वाला और पासवर्ड के लिए ये वाला आइकॉन है, इसको ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे दिया है CSS के थ्रू। रिमेंबर फॉरगेट जो क्लास है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रिमेंबर फॉरगेट क्लास है रिमेंबर मी के लिए, उसकी जो स्टाइल शीट के अंदर कोडिंग है वो इस तरीके से मैंने की है। उसमें भी मैंने फ्लेक्स यूज़ किया है। और लेबल का जो कलर है वो मैंने 00 लिया है, वाइट कलर है। और आप देख सकते हैं एंकर टैग के ऊपर अगर आप लेके जाते हो कर्सर तो कैसे आपका कर्सर चेंज होगा, उसके रिगार्डिंग जो कोड है वो हमने इस तरीके से किया है। अब आप बटन की भी कोडिंग देख सकते हैं, जो यहाँ पे BTN क्लास मैंने यूज़ की है, आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उस बटन की जो कोडिंग है वो इस तरीके से होगी CSS के अंदर। उसके बाद में रजिस्टर लिंक, जो कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे जो रजिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर वाला साइन आप देख सकते हैं, इसकी कोडिंग CSS के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से की है। और बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिकली ओनली इंफॉर्मेशन कि आपने जो लॉगिन पेज है वो किस तरीके से आपने सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अभी इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है कि लॉगिन पे क्लिक करें तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका चेक हो, सर्वर पे जो है डेटाबेस के थ्रू जो फैच हो आपका यूज़र नेम पासवर्ड और उसके साथ में मैचिंग हो। तो ये कोडिंग आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो है आपको डे बाय डे बताऊंगा। बड़ी ही सिंपल और इजी कोडिंग है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आपने कोई भी लॉगिन पेज जो है वो फॉर्मेट करना है ASP.NET के अंदर CSS की हेल्प के साथ। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है हमारा गूगल क्रोम के अंदर। तो मैंने इसको रन कर दिया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे पासवर्ड वाला जो ब्लैंक छोड़ता हूँ इनपुट बॉक्स, तो ये कुछ इस तरीके से एक पॉप अप जो एक इंडिकेटर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ और इसको लॉगिन कर सकता हूँ। तो आने वाले दिनों में वो वाली कोडिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डेटाबेस में से जो डेटा है उसको फैच करके यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करवाना है। तो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड इमेज है इसको चेंज करके आप चाहे रेलवे के लिए, चाहे ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए एक बढ़िया लॉगिन जो पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक 49 रुपीज़ का कोडिंग पैक है जिसमें सारे कोड्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। जैसे यहाँ पे आपने टेक्स्ट फाइल देखी तो ऐसी ही टेक्स्ट फाइल जो है वो कम से कम 400 वीडियोस के लिए जो है वो आपको मिलेंगी। तो आपको वो वाला जो कोड है वो ऑर्डर ज़रूर करना चाहिए। 50 रुपये में आपको जो है वो सारा कोड आपको मिलेगा। आप उसका और भी बहुत कुछ जो है वो उस कोर्स से सीख सकते हैं। और एक हमारे पास पेन ड्राइव भी है वो जो 999 रुपीज़ की है, जिसमें सारे ही हमारे वीडियोस, सारी ही हमारी कोडिंग फाइल्स, जो सब कुछ डेटा जो है हमारे चैनल का उसमें पड़ा हुआ है। आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 99 रुपीज़ में हम आपको पेन ड्राइव विद सारा मटेरियल जो है आपके घर तक पहुंचाएंगे हमारे डिलीवरी पार्टनर के थ्रू। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।